रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रस्तुत है देर से लेकिन रेडियो रिश्ते का अपना साप्ताहिक धार्मिक कार्यक्रम श्री राम कथा। रेडियो रिश्ते के शिवम सिद्धांत लाल बेटे, बहुत बहुत अभिवादन आपका, धन्यवाद। आपने सही समय पर पकड़ा मुझे, और क्योंकि फेसबुक ने अपडेट किया है तो इस कारण से क्षमा श्रोताओं। कार्यक्रम पूरा 1 घंटा चलेगी लेकिन देर से शुरू हुई है, इसलिए शिवम सिद्धांत बेटे को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे ऑपरेशंस मैनेजर रेडियो रिश्ते के श्री सेन शर्मा जी, आपको भी हम शामिल करते हुए आज चलते हैं प्रोग्राम पर। और साथ में हमारे मीडिया रिलेशंस के माधवी पिल्ले जी, आपको भी सुस्वागत है। और ओकलैंड एडमिन श्रीमती प्रकाशवती सिंह जी, आपको भी साथ लेते हैं। हमारे बहुत ही होनहार जितने भी आरजेस हैं, आप सबको बहुत बहुत अभिवादन है, लेते हैं आप सबको साथ में। मैं अपने पूज्य माता श्री को चरणों को वंदना करता हूँ, स्वर्ग पिता श्री को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुदेव को मैं बारंबार कोटिशो बार प्रणाम करता हूँ, उनके चरण वंदना करता हूँ। जितने साधु संत सब विद्वत सज्जन माताओं पिताओं हैं, सबको भी मेरा प्रणाम है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आप हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए, मैं जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको पुनः एक बार अपने हृदय से क्षमा याचना करते हुए आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे साथ में जुड़ी रहिएगा। और हम अपने विनोद रानिका जी, हमारे मनकाऊ हाकोट्स ओकलैंड न्यूजीलैंड, उनकी तरफ से, तथा हमारे चैनल को जो मैनेज करते हैं हमारे श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, उनको भी साथ में ले लेते हैं। और हमारे सतीश कुमार जी, हमारे भक्ति संस्कृति और सेवा फाउंडेशन, इनको भी साथ में लेते हुए जितने भी हमारे चैनल्स को जो चैनल्स हमारे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाते हैं, सबको अभिवादन। चले कीर्तिक बेटा के साथ में आज हम और कीर्तिक बेटे हैं, वासुदेव भैया नहीं हमारे साथ में, इसलिए उनका भी हम आज अभिवादन कर लेते हैं। अपने घर पर बैठ करके प्रोग्राम सुन रहे होंगे माता श्री के साथ में। आइए, इनको साथ में लेते हुए चले हम सभी को ही वंदना करें, परमात्मा को नमस्कार करेंगे। सभी बोलेंगे मेरे साथ में, भाव से सब बोलेंगे। वर्ण नामर्थ संधान रसायनाम छंदसाम मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यं विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसकृतं। माता रामो मत पिता रामचन्द्रा स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्र। हमारे साथ में कीर्तिक बेटे के साथ होकर के
चले हम भगवान के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। सब बोलेंगे साथ में मेरे। लोका विरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथनम्। और पिछले सप्ताह आप लोगों ने श्रवण करी थी। हम आपको वहां तक ले गए थे कि जबकि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने इस श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का समापन करते हैं और समाप्त करते हुए उन्होंने भरत जी के प्रति बहुत सुंदर स्नेह प्रकट करी। भरत जी महाराज, आप सबको विदित है कि राम जी उनसे कितना प्रेम करते हैं और भरत जी महाराज ने आज सिद्ध करके दिखाया है सारे समस्त जगत को कि भाई का प्रेम ऐसा होता है। अगर प्रभु से स्नेह रखना है तो ऐसे रखना। भरत जी महाराज चरण पादुका को ले जा करके और सिंहासन पर रख करके बिना उनसे आज्ञा लिए, बिना उनके चरण स्पर्श किए कोई भी काम नहीं करते थे। गुरु जी के आज्ञा को पालन करते हुए भरत जी 14 वर्ष श्री राम जी के चरण पादुका को सीता राम के प्रतिबिंब समझ करके वहां पर रखा हुआ है। बड़ी महात्माओं का अपना अपना एक बड़ा सुंदर भाव होता। एक महात्मा जी का मैं कथन सुन रहा था, बहुत प्यारे। उन्होंने एक बड़ा सुंदर यहां स्पर्श किया किसी विषय को। उसने कहा कि देखिए, जैसे भरत जी महाराज आज राजा प्रभु राम जी नहीं है, वन में हैं, फिर भी उनके न उपस्थिति पर भी उन्होंने नित्य प्रतिदिन उनका चरण सेवा करी है, उनसे आज्ञा ली है। अब इसी प्रस्तुति को आज के व्यवहार में देखें, आज के समाज के अंदर में देखें। घर पर पिताजी नहीं है तो हमारी टीवी, हमारी स्टूडियो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पर बजेगी ना। मैं बच्चों से खास करके बात कर रहा हूं अभी। और जब पिताजी घर में आ जाए ना तो वही
वॉल्यूम जो होगी वही जो उसका मतलब जो तेज होगा वो इतना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घर में पिताजी है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको आदर करना है। और पिताजी नहीं है तो क्या उनको आदर नहीं करना है? ये बात समझने वाली होती है प्यारे बच्चों। और जो बड़े भी करते हैं उसके लिए भी हम भी अगर ये ऐसे हैं, अगर पिताजी हैं, हमारे घर के कोई बड़े हैं, तो जितना सम्मान उनको होते पर हम करें उतना सम्मान उनको ना होते पर भी करना हमें चाहिए। और यही सुंदरता है। भरत जी की जो त्याग है ना वो अनुपम है, वो बहुत सुंदर है। और भरत जी का त्याग ही सारा जग जो उनको प्रशंसा आज की करता है। कोई संसार छोड़ करके चले जाते हैं तो उनकी प्रशंसा हम करते हैं। दो प्रकार की चर्चाएं होती हैं। एक चर्चा होती है कि भाई क्या बात है, जो गया बहुत अच्छे आदमी थे, क्योंकि हमारे कर्म अच्छे थे तो कर्म के आधार पर हमारा प्रशंसा की जाती है। लेकिन अगर हम बुरे होते हैं, अगर हम चले जाते हैं तो कोई इस पर मन ही मन खुश होता है, ठीक है चले गए संसार छोड़ करके, बड़ा दुखदायी आत्मा था वो, आदि आदि ऐसे ऐसे हमारे बीच में कई लोग हैं जो ऐसे प्रसंग को रख देते हैं हमारे बीच में, क्योंकि यही होता है। कबीर जी ने इस पर एक बड़ा सुंदर दोहा लिखा और दोहा में उन्होंने बड़ा सुंदर भाव प्रकट कर। उसने कहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। अंजना जी, जब हम पैदा होते हैं सारा जग जो है खुशियां मनाता है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। और कबीर जी ने निवेदन किया कि ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। बड़ा अद्भुत प्रसंग है कबीर जी का, बहुत सुंदर संदेश दिया है हम सब मानवों को। और यही भरत जी का सुंदर अयोध्या कांड जो है वो समाप्ति पर, और बाबा जी का वर्णन है। हम सब संसार में हमारा यश कीर्ति हो हमारे बाद में, और सब जन्म तक कोई हमें याद रखे, ऐसा हमारी और आपकी धारणा रहे तो कितना आनंद हो जाएगा। और अगर हमने प्रभु की कथा सुन करके संशय अगर प्रकट कर दी तो संशय प्रकट करने से हमारा और आपका तो कभी कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? हमारा शास्त्र ये कहता है, श्रुति ये कहती है, संशय आत्मा विंशयते। जो संशय करता है, कथा के प्रति किसी के प्रति संशय करता है, उसका विनाश। और जो विश्वास के साथ में कथा सुनता है, जो विश्वास के साथ में अपने जीवन को नित्य प्रतिदिन चलाता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? विश्वासम फलदायकम। अच्छे फल को प्राप्त करनी है तो विश्वास के साथ में जीवन का हम संग्रह करें। बस प्रभु की कथा सुने तो हर विकार को दूर कर दे, हर संशय को दूर कर दे। ये बात क्यों आई है? क्योंकि ये कांड जो है, आरण्य कांड जो है ना, ये कांड में पिछले जन्म में बुद्ध भगवान शंकर भगवान
श्री मैया पार्वती को अभी समझा रहे हैं कि आप पिछले जन्म में जब उमा रूप धारण करी थी तो यही जगह पर गड़बड़ हो गए सब। अगस्त मुनि के घर पर, उनके आश्रम पर बाबा जी का वर्णन है, बड़ा सुंदर वर्णन है। एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभ ऋषि पाए। एक बार त्रेतायुग माही शंभु यही आरण्य कांड की कथा थी प्यारे भक्तों। इसलिए शंभुनाथ भगवान जी मैया पार्वती को पहले सावधान कर दिया कि देवी पिछले बार आप चूक गई थी कि घड़ा से पैदा हुआ अगस्त मुनि कुंभज ऋषि क्या कथा करेगा। संग सती जग जननी भवानी पूजय मुनिश्वर शंभुनाथ की पूजा करी जब अगस्त मुनि महाराज, वहीं पर भगवती मैया की विश्वास श्रद्धा बिगड़ गई कि अभी से जो श्रोता का पूजा करने लगा है वो कथा क्या करेगा। और आज की कथा प्रसंग जब होगी प्यारे श्रोताओं, रेडियो रिश्ते का यह थोड़ा देर से शुरुआत हुआ कार्यक्रम आपके लिए एक ऐसे देवता की कथा है जिन्होंने भगवान की ब्रह्म तत्व का संशय किया और श्री शंभुनाथ भगवान मैया पार्वती को ही कथा सुनाते हैं कि जब चले गए श्री भरत जी तो बाबा जी का वर्णन है कि लक्ष्मण कुछ काम काज के लिए निकल गए वन में। तो प्रभु ने सोचा आज अपने हाथों से फूल तोड़ेंगे और विभिन्न प्रकार के आभूषण बना करके मां सीता जी को पहनाएंगे। और यही हुआ, बाबा जी का वर्णन है। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवती मैया के लिए उन्होंने मांग का टीका बनाया, गले के लिए एक सुंदर पुष्पहार बनाया, दोनों हाथों
के लिए पायजम बनाया और माता जी के कमर के लिए कालधनी बनाई। कानों के लिए उन्होंने कर्णफूल बनाए और नाक के लिए उन्होंने नथनी बनाई। बाबा जी का श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का वर्णन है। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, अपने हाथों से पहनाया। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठी फटीक शिला पर माधर, बैठी फटीक शिला पर माधर। और ये दृश्य को देखने के लिए जो चित्रकूट गए हैं, आज जो स्फटिक शिला, आज फटिक शिला जो है, क्षमा करना, फटिक शिला आज भी विद्यमान है, जिस पर श्री प्रभु जी राम जी बैठ करके मैया सीता जी को श्रृंगार किए। ये दृश्य जब देखने के लिए आकाश मार्ग में देवता सब आ गए। कराही प्रकाश सुभग मणि झारी, रही छिटकी पुनी, रही छिटकी पुनो जियारी, कही निश नारी जयंता तेरी, कही निश नारी जयंता तेरी, आए संगले सुमुखी धनी, रघुपति रूप विलोक चुड़ाई, रघुपति रूप विलोक चुड़ाई, स्तुति कीन मनोहर वाणी, मन भावत वर मांगी सिधाई, मन भावत वर मांगी सिखाई, सो सुधी कतहु जयंतर पाई। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राधे श्याम 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 सीता राम राम, उमा शिव 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 उमा शिव शिव शिव। बड़ी पावन कथा है, बड़ी अद्भुत कथा है, बड़ी रस भरी कथा है। श्रोताओं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये राम जी को, भगवती माता जानकी को आभूषण पहनाना समय ज्यादा है, मन में क्या करें, राजपाट तो करना नहीं, बस जिस काम के लिए प्रभु आए हैं, जब जब जहां जहां उन काम को करना है तो करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उनके पास समय है। और शायद हम और आपको संदेश भी देना चाहते हैं प्रभु कि देखें, अपने नारियों का हम सम्मान करें इस तरह जैसे मैं कर रहा हूं। और प्रभु
इस कार्य में लगे हुए हैं। तो इंद्र के पुत्र जयंत, उनकी पत्नी अपने सखियों के साथ में प्रभु की स्तुति करने के लिए आती है। बाबा जी वर्णन करते हैं कि रघुपति रूप बिलो की जुड़ानी, स्तुति की मनो बड़ी मनोहर वाणी में जयंत की स्त्री ने अपने सखियों के साथ में प्रभु का सुंदर स्तुति करी है। और श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि स्तुति को सुन करके प्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया है। मन भावत वरमांग सिधाई, जब मन भाने वाला वरदान मिल गया तो पुनः इंद्रलोक को चली जाती है। लेकिन इस पर उनके पतिदेव, बाबा जी का वर्णन है। मैं इस कथा को बड़े धीमे से एक एक चौपाइयों के माध्यम से अभी ले जा रहा हूं, बाद में चल करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा संक्षिप्त में चलेंगे। लेकिन अभी विशेषता इस कथा का यह है कि हम और आप कहीं चूक न जाए जयंत के माफिक, कहीं हम और आप चूक न जाए, कभी हम संशय ना करें। गरुड़ जी ने संशय किया था कि ब्रह्मवास में बता हुआ लक्ष्मण और प्रभु रामचंद्र जी लंका में और युद्ध के समय में तो गरुड़ जी को बुलाया गया कि गरुड़ जी आए, और उन्होंने प्रभु को नागफास से छुड़ाया। और तब से संशय में पड़ गया कि मैं प्रभु का वाहन और क्या ये ब्रह्म है। और इसी संशय को दूर करने के लिए और वो इधर उधर गए, और अंत में श्री शिव जी के धाम पर जब पहुंचे तो शिव जी महाराज ने उनको नीलगिरी पर्वत स्थान बताया कि जाओ और वहां पर तेरी संशय दूर होगा, कागवसुंडी जी महाराज की कथा के माध्यम से। और यह है मोह और संशय को विनाश करने वाला श्री राम कथा। आज जयंत ने सोचा मेरी पत्नी गई है, क्या यह ब्रह्म है जो अपने पत्नी को सजा रहा है जिस तरीके से, क्या यह ब्रह्म है? और बाबा जी लिखते हैं सुरपति सुत धरि व्यास देखा, सुरपति सुत धरि व्यास देखा, शत चाहत रघुपति बन देखा, सत चाहत रघुपति बन देखा। बड़ा सुंदर उपमा दिया है गोसाई तुलसीदास जी महाराज। जिमि पीपी का सागर था, जिमि पीपी का सागर था, महामंदमती पावन जयंत ने एक कौआ का रूप धरा प्यारे श्रोताओं। क्या ब्रह्म है ये? मैं देखता हूं। सिर्फ कुछ बात को समझ तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे चींटी, पिपीली का चींटी को कहते हैं छोटा सा चींटी, और वो निकल पड़ा सागर की था नापने के लिए कि भाई कहीं की बुद्धिमानी है क्या? ऐसे जयंता आज प्रभु की पांवों का बल मापने के लिए निकला है।
देखें कितना बल है। और उसने क्या किया, उसने कौवा के रूप में सीता चरण चोचयति भागा, सीता चरण चोचयति भागा। मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। कौवा के रूप में उन्होंने चोंच का प्रहार किया सीता मैया के चरणों पर। और उसमें प्रभु राम जी मां सीता के गोद में बैठे हुए। प्रभु जग न जाए इसलिए पति धर्म का पालन करते हुए मैया सीता ने कुछ नहीं किया। अगर जगा देती प्रभु को तो उसी समय उसका मरण जयता। सोचा मेरे संतान, सारे जगत की जननी है मैया सीता, इस कारण से उन्होंने कुछ नहीं किया। और चोंच का प्रहार से रुधिर बहने लगा, खून मां सीता के चरणों से। और रुधिर बहते बहते प्रभु के शरीर को जब स्पर्श किया ना, चला रुधिर रघुनायक जाना, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीख धनुष सायक संधाना, सीख धनुष संधान, सीख धनुष सायक संधाना। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन पर तासन्याय कीन चल मूरख अवगुण सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब ये प्रभु के बल की परीक्षा हेतु इस घृणित कार्य को किया। रुधिर बहते प्रभु के जब शरीर को स्पर्श किया तो जगत पिता, जगत नियंता, जगदाधार, जगत को पालन करने वाला प्रभु तो एक क्षण में सब कुछ जान लिया। किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, सभी क्यों, कब, कहां, कैसे का उत्तर प्रभु एक क्षण में देखा। अरे वाह जयंत, तुमने गलती कर दी बेटा। और प्रभु उस समय जिस कुश के आसन पर बैठे थे ना, लेटे थे, उसी में से 2 कुश निकाल दिए। और 2 कुश निकाल दिया, एक का धनुष बना दिया और दूसरा का बाण बना दिया। और सोचा अपने बाणों का क्यों प्रहार करें, कौवा के लिए एक सीख का धनुष ही बहुत था। और प्रभु ने अपनी माया का प्रबलता जो है उसने छोड़ दी। और अब देखे तो निरपराध प्रभु हत ना काहूं, धनुष बाण की जगह पर वो कुश का धनुष और कुश का बाण का प्रहार मंत्रों से सुसज्जित करके ब्रह्मास्त्र बना दिया। और ब्रह्मास्त्र लग जाए किसी के पीछे ना तो वो छोड़ेगा नहीं, इसलिए वो ब्रह्मास्त्र जो था वो सीख प्रभु के हाथ बन गए। अब प्रभु लीना धनुष सीख बाना, क्रोध जानी मां अनल समाना,
क्रोध में जान करके वो बाण अग्नि की तरह हो गया। प्रभु की बाण की चर्चा बार बार आती है। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड की बात है उड़ते हैं लंका की तरफ बढ़ते हैं 100 योजन समुद्र को नापना, और जिन्होंने जब उसने छलांग लगाई है तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी उनका वर्णन करते हैं। उन्होंने लिखा क्या, जीवया मोग रघुपति के बाना, जीविया मोग रघुपति के बाना, काहि भांति चला क्रोध में देखकर अनल जैसा अग्नि जैसा तीव्रता हाथ बन करके, और जयंत आगे आगे और प्रभु के वो बाण सिख का बाण पीछे पीछे। प्रेरित मंत्र ब्रह्मशास्त्र, प्रेरित मंत्र ब्रह्मशरधामा, चला भांजीवा यस भय पावा, हरि निज रूप का देश छोड़ करके इंद्रलोक में सुरपति इंद्र जी के आगे अपना निज रूप से प्रकट होकर के और कहा, पिताजी बचाओ, तेरे शरण में आया हूं, आप मेरे रक्षा करने वाले हो। तो पिता का फर्ज बनता है कि पुत्र का रक्षा करे। बोले क्यों, क्या किया आपने, कौन सा अपराध तुमने कर दिया? सारा वृत्तांत तो बताया, समय बहुत कम होगा इसलिए जल्दी जल्दी में बता दिया कि मैंने ये हरकत कर दी है। और पिता ने जैसे सुना कि तुमने राम जी पर उनके विपरीत में उन पर वार किया, उनको उन पर प्रहार किया, मां सीता जगत जननी को चरण में अपना चोंच मारा आपने, जाओ। जुड़ते ही दरवाजा बंद कर दिया। राम के विमुख में जो होगा ना, अब कहा जाए ब्रह्मलोक में ब्रह्म पिता के पास, वहां पर भी यही प्रस्ताव रखा, ब्रह्म देवता आप ही मेरे रक्षक करने वाले हो। कारण पूछा ब्रह्मा जी ने, पुनः एक बार वही कथा। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां से भागो, एकदम बिल्कुल भागो, मेरे स्थान पर राम विरोधी का कोई भी जगह नहीं।
अमरीश जी और इनमें कुछ ऐसी वार्ता हो गई जिस कारण से इन्होंने अमरीश जी का अपमान किया और प्रभु ने चक्र छोड़ दिया और दुर्वासा जी आगे आगे और चक्र पीछे पीछे। इसी तरह से आज जयंत आगे आगे और पीछे वो सिख का बाण निकला हाथ बन करके ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा भरमती कुल भय सोना। कहूँ बैठन कहा ना होई, कहूँ बैठन कहा ना होई, राख सके ना राम कर दोई। मातु मृत्यु पितु शमन समाना, सुधा होई विष सुनी हरियाणा। मंगल भवन अमंगलहारी अमंगलहारी, त्रवंश दशरथ अचिर बिहारी। बोलो श्री रामचंद्र भगवान के जय। ना तो शंकर भगवान भी उनको, उसने कहा जल्दी भागो राम विरोधी, अन्यथा मैं अपना त्रिशूल भी तेरे पीछे लगा दूंगा। और जयंता भागा फिर, क्योंकि इसी कांड में आप पाओगे कि जब सेतु का निर्माण हुआ लंका पर जाने के लिए, अपने सेनाओं को उस पार ले जाने के लिए प्रभु ने वानरों वृक्षों का सहारा लेकर के सेतु का जब निर्माण करे तो उन्होंने शिव जी की पूजा करी और शिव जी की पूजा करते हुए स्वयं अपने मुखारविंद से उन्होंने इस वाक्य को कहा, शंकर प्रिय मम द्रोही, सुन लो जितने सुनने वाले, शंकर जी से कोई लव लगाता है, शंकर जी का आराधना करता है, मुझसे बैर रखता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। शिव से द्रोह करता है, मेरा पूजा करता है, मेरा अर्चन वंदना करता है, मेरा आराधना करता है। ते नरवसहि कल्प भर, ते नरवस कल्प भर, घोर नरक करवास। ये चेतावनी प्रभु ने रामेश्वरम लिंग की स्थापना करते हुए शंकर भगवान का पूजा करके उस लिंग का नाम रामेश्वरम रख करके और कहा कि इस लिंग पर कोई भी आकर के जल देगा, उनका हर एक जितने बड़े पाप है ना सब क्षमा कर दी जाएगी, क्योंकि शिव जी मेरे प्रिय, शंकर प्रिय मम द्रोही। शिव जी इस कारण से तो उनको निकाला कैलाश से, कहा भागो नहीं तो हम अपना त्रिशूल छोड़ देंगे, क्योंकि जो राम जी मुझसे इतना प्यार करते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, राम जी कहते हैं, शिव द्रोही मम दास। पाखंड है वो, मूर्ख है वो। ते नरवसहि कल्प
भर। एक चौकड़ी होता है सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बीत जाए तो एक चौकड़ी, ऐसे 1000 चौकड़ी बीत जाए तो एक कल्प माना गया है। और इस कल्प तक सिर्फ शिव जी का विरोध करने वाला और राम जी से प्रेम करने वाला को मिलता है, या राम जी को विरोध करने वाला और शिव जी से प्रेम करने वाला को मिलता है। बस इतना ही पाप है, इतना छोटा पाप होगा अगर आपके लिए, लेकिन राम जी के आगे ये बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हम ऐसी भूल ना पड़ जाए कि हम शंकर जी को नहीं मानते, राम जी का पूजन करते हैं। एक जगह पर मैंने कथा सुनी थी श्रोताओं कि एक गांव में इन्होंने ठान ली कि भाई एक मंदिर की आवश्यकता है, तो उसने सोचा, विचार किया, मीटिंग करी गई कि कौन सा मंदिर बनाया जाए। तो बोले ऐसे करेंगे हम लोग, राम मंदिर बनाएंगे। और राम मंदिर बना, राम मंदिर बढ़िया, बहुत अच्छे खर्च हुए और लोग आ गए। जितने राम प्रेमी थे वो सब आए, लेकिन जितने शिव प्रेमी थे, कृष्ण प्रेमी थे, एक भी नहीं आए। अब बड़ा हलचल मच गया, भाई क्या करें गांव में, अब क्या करे जाए। तो बोले इस राम मंदिर को तोड़, बोले फिर क्या करें, तो बोले हम कृष्ण मंदिर बनाएंगे। और कृष्ण मंदिर बना, और कृष्ण मंदिर जब बना तो जितने कृष्ण भक्त थे वो सब आए, और जो राम प्रेमी थे और जो शिव प्रेमी थे वो नहीं आए। अब बोले क्या किया जाए, बोले ऐसे करो एक कृष्ण मंदिर भी तोड़ो, बोले शिव जी सबके लिए प्यारे हैं, इसलिए शिव जी का मंदिर बनाया जाए। और शिव जी का मंदिर बना, और जितने शिव भक्त थे सब आए, लेकिन राम भक्त और कृष्ण भक्त ना आए। अब क्या होगा, गांव वाले थक गए, और वहां के जो क्या बोलते हैं उसको, पंचायत ना, वो 5 मुखिया लोग सब बड़े दुखी पड़ गए, भाई क्या करा जाए। तो इन्होंने एक सूफी संत थे वहाँ, हमारे मुस्लिम भाई थे वहाँ, मुस्लिम संत थे, उनसे उन्होंने जाकर के राय ली कि भाई क्या किया जाए। यहाँ तो राम मंदिर बना तो कृष्ण और शिव जी के प्रेमी नहीं आए, और कृष्ण में मंदिर बना तो शिव जी और राम जी के प्रेमी नहीं आए, और जब मैंने शिव जी की मंदिर बनाई तो फिर यहाँ कृष्ण और राम जी के प्रेमी नहीं आए, तो क्या किया जाए। तो उसने बड़ा सुंदर तरह जवाब दिया, भाई ये मंदिरों और मस्जिदों का यही एक तो प्रॉब्लम है। मंदिर की प्रॉब्लम है कि हमारा ये पंथ है, हम इसको मानते हैं, ये हमारा धर्म है, ये हम इसको मानते हैं, ये हमारा जात है, हम इसको मानते हैं। और यही में फंसा मनुष्य बार बार कीचड़ों में फंस जाता है, बार बार वहां से निकल नहीं पाता है। इसलिए सूफी संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया जाए। उसने क्या बोला, ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए। बोले भाई ये मंदिर और मस्जिद की झगड़ा जो है कैसे मिटे, ये मंदिर और मस्जिद का झगड़ा मिटाया जाए। तो बोले क्या किया जाए, इन दोनों के बीच में मैं खाना बनाया जाए। भाई सूफी संत है, बिल्कुल बात शायद अटपटी होगी, बात शायद आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन जो बोला है बहुत सत्य ही बोला। हम अपने अपने परंपरा को लेकर के, अपने अपने धर्म को लेकर के, अपने अपने विचारों को लेकर के, अपने अपने पंथों को लेकर के हम बहुत विरोध करते हैं। इन दोनों के बीच में मैं खाना बनाया जाए। वहां कोई नहीं पूछता कि भाई तुम कौन जात के हो, तुम किस पंथ को मानने वाले हो। वहां सब जाते हैं, आराम से बैठते हैं और खूब एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। तो हम और आपको एक संदेश, बस हम जो भी मानने वाले हो दूसरे का विरोध ना करें, बस अपना धर्म पालन करें। स्वधर्म पालन करने का गीता श्री भी उपदेश दिया है। स्वधर्म पालन करें, हम सर्वधर्म पालन करें, लेकिन किसी और धर्म का हम नीचा ना दिखाएं, किसी और जाति को हम नीचा ना दिखाएं, किसी और प्रांत को हम नीचा ना दिखाएं। हम सनातन धर्मी लोग हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और सनातन धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सारा जगत खुशी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सारा जगत खुशी रहे,
यही चाहता है हमारा सनातन धर्म। तो जो जो सुनते हैं, जो जो पाठ पठन करते हैं, जो जो कथा कीर्तन करते हैं, जो जो हम अनुरोध करते हैं कि भाई हम भी यही पद को अपनाएं कि जो हमारे श्री रामचरितमानस दिखाता हम सबको, शिव जी का विरोध ना करें, राम जी का विरोध ना करें, किसी का विरोध ना करें, सब अपनी जगह ठीक है, सबका मालिक एक है, सभी तो एक है, जो जिसको बस हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे उसने बहुविधि सत्संगा, कहे उसने बहुविधि सत्संगा, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम। बैठने के लिए भी किसी ने नहीं किया कि 1 मिनट बैठ ही जाओ, और जयंता आगे फिर भागता है। सब 14 भुवन तीनों लोग नाप दिया, कोई इसको बैठने तक को नहीं कहा। बाबा जी का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ है। मैं इस चौपाई को थोड़ा सा भावार्थ करूं जो लिखा उसके माध्यम से। कहूं बैठना कहना ओही राखियो सके राम कर दो। तो राम द्रोही है, उसको कोई बैठने के लिए भी नहीं कहा। और मातु मृत्यु, जो राम जी के विरोधी हैं, उनके लिए अपने स्वयं के माता मृत्यु समान हो जाती है। मातु मृत्यु और पितु शमन समाना, पिता शमशान जैसा हो जाता है। और सुधा होई विष सुनी हरिया, गरुड़ जी को बताया काल वसुंध जी महाराज कि जो राम जी के विरोधी है ना, उनके लिए माता मृत्यु, पिता शमशान, और यहाँ तक कि जो सुधा यानी अमृत वो विष जैसा हो जाता है। और एक मित्र तुम्हारा 100 रिपु दुश्मन की तरह हो जाता है। मित्र करे शत रिपु की करनी, एक मित्र तुम्हारा 100 शत्रु के बराबर कारण करने लगता है। मित्र करे सत रिपु की करनी, ताका विबुध नदी बैतरणी। गरुड़ पुराण में बैतरणी नदी की बड़ी व्याख्या करी गई है। और बैतरणी नदी को पार करना है, अगर उस योनि में हम गए, उस मार्ग से गए, तो इसलिए हमारे गरुड़ पुराण में व्यवस्था बताई गई है, वही जीते जी हम गौदान कर रहे हैं। क्योंकि वही गौ माता धेनु बन करके आती है बैतरणी, और बैतरणी पार करने के लिए उसका पूंछ पकड़ करके हम बैतरणी को पार कर लेते हैं। लेकिन वहां नहीं जाएंगे हम लोग, अभी कोई नहीं जाने वाला। जो राम कथा सुनते हैं ना, वो कभी बैतरणी में नहीं जाने वाले हैं। जो राम कथा पढ़ते हैं ना, वो भी बैतरणी नहीं जाने वाले हैं। और जो राम ना रघुवंश भूषण चरित नर कहे सुने में गाय, रघुवंश भूषण चरित
जो सुनता है, जो कहता है, जो गाता है कलयुग के चित्त में मैल है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार उनको नहीं व्यापते हैं और सीधे राम धाम को हो जाते। इस कारण से मैं कहता हूं कि जो राम प्रेमी होते हुए बैतरणी नदी नहीं जाते। रघुवंश चरित्र यह मैं साईं बाबा जी आए ना कभी फिर लौट करके और फिर हमारे बीच में आएंगे, जरूर आएंगे, तो मैं उनसे कहूंगा एक काम करियो बाबा जी, आप इस चौपाई को थोड़ा सा फेर पार कर देना, एक चीज और जोड़ देना। रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर कहूं सुनेहूं गायहूं जे बजायहूं, ताकि कीर्ति बेटा भी बोले अरे वाह यार हमोर भी तरनतार हो जी, क्योंकि हम बजाई थे, सुने कहत और गात तो हम है नहीं, लेकिन बजाई जरूर है। इसलिए बाबा जी थोड़ा निवेदन है आपसे, इसको एक बीच में और जोड़ दे, जो बजाते हैं उनको भी तरनतार करवा दो। और मुझे पूर्ण विश्वास बाबा जी यही मानते हैं और जानते भी, बताए भी किस किस का नाम है। इसलिए सिर्फ रघुवंश भूषण चरित यहाँ नर कहूं सुनेहूं जे गायो, गाने में बजाने वाला भी आ जाता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा एरिया है ना, एक कल्चरल है, इसलिए उसमें सभी कुछ आता था, श्रृंगार आ जाता है, रस रंग रूप आ जाता है, सब आ जाता है। और बाबा जी लिखते हैं अपने इस सुंदर अंक आज की मित्र करे सत रिपु की करणी, और कहाँ कहाँ विबोध नदी में तरणी, सब जगते ही अनहुलत ताता, जो रघुवीर भूमिक सुनो भ्राता। कौन बता रहे हैं बात? ये बता याज्ञवल्क्य मुनि महाराज। किसको बता रहे हैं? श्री भरद्वाज मुनि महाराज से ये भ्राता सुन, उसके लिए ये जग जो है ना वो बैतरणी जैसी हो जाती है। जो रघुवीर के विमुख हो जाता है उसके लिए कुछ भी भला नहीं होने वाला है। और इसी तरह से आज की कथा जो हम विराम पढ़ने जाते हैं, सब गाएंगे हमारे साथ में। श्री रामचंद्र कृपालु भजमान न्यूजीलैंड टाइम 7 बजे मिलेंगे। इस बार हम लोग चौकन्ना रहेंगे कि क्या फेसबुक ने शायद कोई अपडेट तो नहीं कर दिए, मुझे क्षमा करना सिद्धांत बेटे की तरफ से और समस्त रेडियो के रिश्ते के कर्मचारियों की तरफ से, और हमारे विनोद रानी का, हमारे मनकौहा कोट्स टाइटेनियम के सौजन्य से भी प्रस्तुत करी जाती है। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे भ्राताश्री उनकी तरफ से भी, और सतीश कुमार जी हमारी भक्ति संस्कृति और संस्कार सेवा फाउंडेशन, जितने भी हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स, आप सबको जय जय श्री सीताराम। मोहन जी आप हमारे इस प्रोग्राम को बहुत सुनते हैं, बहुत चाहते हैं, आपको चरण वंदना। जय सिया राम जी।